वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने आए हैं यूपी सीपैट कॉमन पैरामेडिकल 2025 कॉमन पैरामेडिकल टेस्ट 2025 स्पेशलिस्ट राउंड काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट अभी तक पैरामेडिकल में फॉर्म अप्लाई करे थे और उनका अभी तक जो है एडमिशन नहीं हो पाया, मार्क्स कम थे किसी कारणवश, तो देखिए आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज शाम को आपको जो है सीट मैट्रिक्स बताऊंगा, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो हम आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे पैरामेडिकल के बारे में। जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी सीपैट के नाम से 2025 में पैरामेडिकल के लिए, बैचलर ऑफ पैरामेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम करने कराई थी, उसकी जो सीट मैट्रिक्स है उसको लेकर बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से अपने कॉलेज की लिस्ट बनाकर वहाँ ले जानी है इस राउंड काउंसलिंग के लिए, क्योंकि ये आपकी काउंसलिंग है, ये ऑफलाइन होने वाली है, आपको लखनऊ जाना होगा। तो इसके लिए आपको अगर जो भी कॉलेज चाहिए उसकी एक लिस्ट बनाकर वहाँ ले जाना रहेगा, क्योंकि जो भी आप कॉलेज वहाँ आपको दिखिए सभी को एक साथ बिठाया जाएगा और वहाँ पर जो है रैंक के अकॉर्डिंग पब्लिश किया जाएगा और वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज या कौन सा कोर्स लेना है। तो उसके लिए आपके पास एक लिस्ट होना ज़रूरी है। लिस्ट में आपको किस प्रकार से बनानी है और जिससे कि आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो सके और कम मार्क्स पे भी आपको अलॉट हो सके, और किसी कॉलेज को भरने के लिए आपके क्या क्या चीज़ों को देखना रहेगा और क्या गलती आपको वहाँ जाकर या उससे पहले बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपका डाउट ये क्लियर करना चाहूँगा, सभी लोगों का ये डाउट है कि 40,000 का पेमेंट कब करना है और किन्हें करना है। ठीक है, तो देखिए आपके ये सारे कोर्स हैं, ये लगभग आपके जो है 18 कोर्सों में आपका इस सीपैट के थ्रू एडमिशन होता है, जिसमें से आपके कुछ टॉप कोर्स हैं, उनका नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि BMLT, BMLS, बी ऑप्टोमेट्री, BOTT या फिर BMRIT और आपका BRIT। ठीक है, जैसे आपके 18 कोर्स हैं जिनमें आपका एडमिशन होता है। ठीक है, वहीं बात करें स्पेशलिस्ट राउंड की, तो स्पेशलिस्ट राउंड का बुलेटिन में आपको दिखाएं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 13 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक चलने वाला है और आपको काउंसलिंग के लिए जो जाना है वो 24 तारीख को बुलाया गया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका जो है 20 सितंबर तक चलेगा, आपको वहाँ पर जो बुलाया गया है वो 24 सितंबर को बुलाया गया। जाना कहाँ है? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस पर आपको जाना है। ठीक है, और देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए ऑल क्वालिफाइंग कैंडिडेट जिन्होंने जो है फर्स्ट सेकंड या किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट सेकंड या राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया बट उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुई वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जो है कोई भी सीट अलॉट हुई बट उन्होंने एडमिशन नहीं लिया वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें कोई सीट अलॉट हुई उन्होंने 31/7/2025 से पहले रिजाइन कर दिया वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करें ऐसे कैंडिडेट जो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जो है 31/7/2025 के बाद रिजाइन किया वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसे कैंडिडेट जो कॉलेज के द्वारा एडमिटेड हो चुके हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे चले आना है। रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते हुए आपको आपकी सारी डिटेल जैसे कि आपको डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। 10th 12th की मार्कशीट अपलोड करते हुए आपको जो है 500 रुपये का जो है काउंसलिंग फ़ीस आपको पे करनी रहेगी, जो आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे ज़रूरी 40,000 की सीट कंफर्मेशन फ़ीस को लेकर। हाँ, सभी के मन में डाउट है कि ये फ़ीस कब पे करनी है। आपको देखिए सीट कंफर्मेशन फ़ीस 40,000 बिफोर द रीचिंग काउंसलिंग प्लेस। आपको देखिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे उससे पहले आपको पे करना रहेगा। पे करने के लिए आपको देखिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं और दूसरा आप डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक में जाओगे आप बता देना कि हमें डिमांड ड्राफ्ट या DD बनवानी है। डिमांड ड्राफ्ट को शॉर्ट में DD कहते हैं। DD बनवानी है, किसके नाम से बनेगी? DD आपकी ABMM कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2025 पेबल एट लखनऊ। ये आपको इतना ये वाला कैप पूरा दिखा देना आप आराम से, इसके नाम का आपका बन जाएगा, ये आपका चल जाता है। ठीक है, तो पेमेंट करने से अच्छा है पेमेंट आपका लेट रिफंड होता है। ठीक है,
अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका पेमेंट लेट रिफंड होता है, लेकिन अगर आप डीडी बनवाएंगे तो ये डीडी का पेमेंट आपका होता है, इसका भी लेट है, तुरंत बैंक के द्वारा रिफ़ंड नहीं होता है अगर आपको अलॉट नहीं होता है। बट ये अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस दिस इज़ द, थोड़ा सा आपको जो है भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन ये मेथड थोड़ा मैं अपने अकॉर्डिंग अच्छा मानता हूँ, ठीक है। तो ये सीट कन्फर्मेशन 40,000 की ये फ़ीस है, ये आपको वहाँ पहुँचने से पहले आपको पे करनी रहेगी, ठीक है। 40,000 की सीट कन्फर्मेशन फ़ीस अगर आप पे नहीं करते हैं तो इस काउंसलिंग के लिए आप जो एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। ये 40,000 की सीट कन्फर्मेशन फ़ीस आप या तो क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पे करिए या डीडी बनवाइए, ठीक है। और ये पेमेंट आपको वहाँ पहुँचने से पहले करना रहेगा। वहाँ आपको सीट वहाँ पहुँचने के बाद आप जो है नहीं कर पाएंगे, या तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट हैं आपके जिनकी आपको ज़रूरत रहेगी। आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ अटेस्ट फ़ोटोकॉपी के 2 सेट ले जाने हैं। उसमें क्या है आपका, देखिए सबसे पहले 1 कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कोई भी एक आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी अवेलेबल है। इसके बाद सेट वेरिफिकेशन फ़ीस जो आपने अपलोड करी थी एट द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, उसको अपलोड करना है। 10-12 की मार्कशीट और टीसी और माइग्रेशन, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा लेना, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। इसके अतिरिक्त एसटी, एससी, ओबीसी जो भी आप में कास्ट सर्टिफिकेट का फ़ायदा लेना चाहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान दें, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, इससे पहले का आपका नहीं चलेगा। या इसके अतिरिक्त आपके पास एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट, एक्स आर्मी फ्रीडम फाइटर है उसको भी ले जाएगा। और देखिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है साफ साफ, देयर इज़ नो फैसिलिटी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप स्पेसिफाइड डेट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। अगर आप जो डेट दी गई है उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और एक बात और ज़रूरी महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए, आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस, अगर आपको सीट अलॉट हो गई और आपने एक्सेप्ट कर ली, इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज, सीट कन्फर्मेशन फीस 40,000 विल बी फोर्टिफाइड। अगर आप, इसीलिए मैंने सीट मैट्रिक्स के बारे में आपसे बोला है कि आप अपनी एक लिस्ट बनाइए, जो कॉलेज आपको चाहिए आप सिर्फ वही भरना। ऐसा ना हो आप कोई भी कॉलेज जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको बाद में अच्छा नहीं लगता और आप चाहते हैं और अनजाने में आप उसमें एडमिशन नहीं लेने जाते हैं और आपकी 40,000 की फ़ीस जो है जब्त हो जाती है, ठीक है। तो इसमें 40,000 एक बड़ी रकम होती है, तो उसके लिए आपको गलती नहीं करनी। अगर आप गलती कर देती हैं तो किसी भी केस में आपकी फ़ीस ये वापस नहीं होगी, ठीक है, चाहे आप कितनी भी भगदौड़ कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने वेन्यू में पहले ही साफ साफ सब कुछ दे रखा है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब हम बात कर रहे थे लिस्ट को लेकर, तो सबसे पहले हम सीट मैट्रिक्स में चलते हैं। सीट मैट्रिक्स में आपको देखिए आगरा का एक कॉलेज है सीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसमें आपका BMLS कोर्स है, 18 सीटें उपलब्ध हैं, ठीक है। तो देखिए किसी भी कॉलेज को आपको लेना है, ठीक है, ऐसे कॉलेज जो आपको लेने हैं सभी प्राइवेट कॉलेज हैं, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज सीट वैकेंट नहीं बची हुई है, ठीक है, सभी प्राइवेट कॉलेज हैं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराइएगा और प्राइवेट कॉलेज में ही आपका एडमिशन अब होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट में कोई सीट वैकेंट नहीं है, ठीक है। तो कॉलेज कोई भी अगर आप ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले, मैं हर बार बोलता हूँ, कॉलेज में ये देखना है कि कॉलेज आपके नज़दीक है या नहीं है, ठीक है। अगर आपके घर के कॉलेज नज़दीक है, आपको जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जाने आने की सुविधा बढ़िया है, बढ़िया सिटी है, आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आप उसमें एडमिशन के लिए इच्छुक हैं, तो उस कॉलेज की आप लिस्ट बनाइए, उस कॉलेज को आप टॉप पे रखिए, ठीक है। ऐसे आप जितने भी आप रख सकते हैं, 1 से लेकर जितने ही मन चाहे आप तक। वैसे मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, 4-5 कॉलेज बहुत हैं, क्योंकि आप प्राइवेट ले रहे हो, लास्ट में ले रहे हो, तो 4-5 कॉलेज में अगर आप लिस्ट बनाकर ले जाओगे 4-5 में ही आपको अलॉट हो जाएगा। जिसके मार्क्स थोड़े ज़्यादा कम हैं तो वो थोड़े ज़्यादा कॉलेज भी रख सकते हैं, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो, ठीक है। कॉलेज
कोर्स भी आप जो है ज़्यादा रख सकते हो, एक से जितने आपका मन चाहे। 18 कोर्स हैं आपके, 18 भी रख सकते हो, लेकिन टॉप कोर्स आई होप आप सभी जो है BMLT BRIT जैसे कोर्स ही प्रेफर करना चाहोगे, ठीक है। तो प्राइवेट में बड़ी मात्रा में सीटें खाली हैं, बट इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में भी नहीं। तो अपनी रैंक को देखना है, कॉलेज को देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कॉलेज की सीट को भी देखते हुए भरना है। ये सीटें देखिए आपकी 18 सीटें खाली हैं। प्राइवेट में जो भी सीट अलॉट होती है कोई भी कैटेगरी के अनुसार अलॉट नहीं होगी, ठीक है। सब अनरिजर्व की सीटें रहती हैं प्राइवेट में, वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग और आपके जो है कितने लोग वहाँ पर जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। तो कॉलेज भरते टाइम आपको ध्यान देना है, अपनी रैंक को देखना है और रैंक को देखते हुए कॉलेज को भरना है। और इनमें से कुछ ज़्यादा जैसे लखनऊ के कॉलेज हो गए, किस अच्छी सिटी के कॉलेज हो गए, इनकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, सीटें कम हैं, उनको आप ना भरें, ठीक है। मतलब अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो टॉप पे भरिए। जैसे मान लो कोई बंदा लखनऊ का है तो वो लखनऊ के कॉलेज ही चाहेगा, ऑब्वियसली बात है। तो लखनऊ के जिसमें ज़्यादा सीटें, आप एक तो अगर वो अच्छा कॉलेज आपको लगता है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दीजिए। सेकंड प्रेफरेंस आप जो किसको दे सकते हो, जो दूसरा कॉलेज थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लखनऊ का ही है, बट अगर मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में एक ही कॉलेज है या एक भी नहीं है, अदर डिस्ट्रिक्ट के भर रहे हैं भाई, एक ही कॉलेज अदर डिस्ट्रिक्ट में भी है, तो पास का दूसरा कॉलेज भर देना, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है। 2-3 कॉलेज आप भरोगे तो आपको अलॉट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो आप उसकी लिस्ट बना कर ले जाइएगा। ऐसा ना हो कि आपको जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज चाहिए था बट आपको वो अलॉट नहीं हुआ और उन्होंने पूछा कि आप ये कॉलेज लेना चाहते हैं, आपने माँ अकबकवा कर आपने मन नहीं बना पाया, माँ आपने हाँ बोल दिया, आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया। और अब आपकी जो 40,000 फीस वो है आपकी कंफर्म सीट, आपने पहले ही पे कर दी है, वो आपको सीट अलॉट कर दी गई। लेकिन अब आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आपके इस केस में 40,000 चले जाएंगे, या तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा या 40,000 आपके चले जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन रहती है। बाकी आप सभी लोगों के पास सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स को एक बार आराम से बैठ कर देखो किसमें कितनी, ज़्यादा आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहूँगा, ज़्यादा जो मोटी मोटा चीज़ रहती है समझाने की वो समझा दिया है, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आपको बाकायदा उसका भी जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ साथ मैं बात करूं कि अगर कोई बंदा जो है मेरे थ्रू जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन करता हूं मैं, ठीक है, किसी को सीट नहीं दिलवाता हूं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो मैंने व्हाट्सएप की लिंक नीचे दे रखी है, उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप की लिंक नीचे है, उससे हमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपका है वो पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस। धन्यवाद।